हेलो एवरीवन एंड डेली सी सेट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आज हम करेंगे रीजनिंग में सीरीज के कुछ क्वेश्चन, नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस सी सेट में पूछे जा रहे हैं। राइट, सिमिलर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जैसे हम हमेशा लेते आए हैं कि जनरली टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देन सिमिलर क्वेश्चंस और प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। ओके, तो वैसा ही करेंगे यहाँ पे। ओके, दिस क्वेश्चन फ्रॉम सी सेट 2022। ओके, सो 2022 का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट अगर मैं और एग्जाम्स को भी, क्योंकि मैं समझता हूँ तो बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। राइट, ये काफ़ी पॉपुलर सीरीज है बैंकिंग, और सी सेट बैंकिंग वाली सीरीज को फॉलो भी कर रहा है। राइट, मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन दिखाया था जिसमें कि एक सीरीज दी होती है, सिमिलर दूसरी सीरीज, तो वो भी बैंकिंग के एग्जाम का पैटर्न था। तो ये भी एक कॉमन पैटर्न है बैंकिंग एग्जाम्स में। राइट, और एग्जाम्स में जनरली ऐसे पैटर्न कम पूछे जाते हैं, बट इसमें तो पक्का ही हम प्रीवियस ईयर जो बैंकिंग में पूछे गए हैं, बैंकिंग में जिस तरह के पैटर्न पूछे जा रहे हैं, राइट, वो भी यहाँ कवर कर लेंगे। सी सेट में करने चाहिए क्योंकि ये वैसे वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 20। मैं यहाँ सीरीज दोबारा लिख लेता हूँ और आप ट्राई कर सकते हैं पहले पॉज करके। तो हमें नेक्स्ट बताना है। ओके, तो यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये हाफ हो रहा है तो मैं इंटू 0.5 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 0.5। ये मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, ये मल्टीप्लाई बाय 1.5 हो गया, ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। तो अब सीरीज तो दिख ही रही है आपको, 0.51 1.52। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2.5 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो 75 इंटू 3 225। ओके, ये जो ऐसे वाली सीरीज है ना, इंटू हाफ इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। मतलब इनमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, ये 0.5 वाले बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ, 0.5 वाले जनरली बाकी जगह हम नहीं देखते थे, बट बैंकिंग एग्जाम्स में काफ़ी पूछे। तो सी सेट ने भी ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जनरल क्वेश्चन सीरीज के, और वैसे काफ़ी क्वेश्चन सीरीज के पूछे गए हैं, रॉन्ग टर्म में भी पूछे हैं। अभी मैं मिसिंग वाले आज ले रहा हूँ, मिसिंग टर्म्स। तो यहाँ पे एक सीरीज लिखी हुई है, आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने बताया पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो 17 20 30 45 71 106 एंड डैश। तो यहाँ क्या आएगा, पहले मैं डिफरेंस लेके देख सकता हूँ क्योंकि काफ़ी क्लोज क्लोज नंबर है। तो डिफरेंस यहाँ पे ट्राई करता हूँ, तो यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस 15 का है, यहाँ पे डिफरेंस 15 6 26 का है, यहाँ पे डिफरेंस 35 का है। राइट, तो यहाँ तो अभी तो हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। तो अगर सपोज करो, राइट, ओके, मुझे पता है कौन सी सीरीज बन रही है, बट लेट से अगर मुझे यहाँ से नहीं दिखता तो मैं सेकंड लेवल डिफरेंस पहले तो ट्राई करूँगा कि यहाँ सेकंड लेवल डिफरेंस 7 का है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 11 का है, यहाँ पे 9 का है। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं, देखो 7 से 4 बढ़ के 11 हो गया, 5 से 4 बढ़ के 9 हो गया। राइट, तो यहाँ 11 से 4 बढ़ के शायद 13 हो जाए, तो 35 एंड 13 यहाँ 48 आ जाए, और 48 से 106 एंड 48 154 आ जाए। राइट, देखना जरा, यही बन रहा है, 154 आ जाए, जो कि चॉइस में है नहीं। राइट, जो कि चॉइस में है नहीं। एक बार बस आप इसको चेक कर लो कि मैंने कैलकुलेशन तो नहीं, 11 से 15 बनता, सॉरी। तो यहाँ पे क्या बन रहा था, 11 से +4 करना था, 11 से +4 करते तो यहाँ 15 बनता, +4 कर रहे हैं।
तो 35 एंड 15 50 बनता, तो 106 एंड 50 156 बनता, जो कि चॉइस में था, राइट। ओके, ये तो हमने सेकंड लेवल डिफरेंस में भी एक सीरीज, अल्टरनेट सीरीज करके उसको ट्राई कर दिया और ऐसे आंसर कर दिया, क्योंकि डिफरेंसेस से मुझे पता है कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चन डिफरेंसेस से सॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो 1 लेवल डिफरेंस है या सेकंड लेवल डिफरेंस है, कोई ना कोई लॉजिक मिला। बट एक्चुअली मैंने ये सीरीज पहले ही देख ली थी कि ये सीरीज आपकी डायरेक्ट बन सकती थी, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आप इसको यहीं आइडेंटिफाई कर सकते थे अगर थोड़ा ऑब्जर्वेशन चाहिए थी उसमें। ये जो नंबर था ये आप ऐसे देखते, अगर 2 स्क्वायर माइनस 1, और ये नंबर जो है ये 3 स्क्वायर प्लस 1, ये नंबर है 4 स्क्वायर माइनस 1, ये नंबर है 5 स्क्वायर प्लस 1, ये नंबर है 6 स्क्वायर माइनस 1, तो अगला डिफरेंस होता 7 स्क्वायर प्लस 1 विच इज 50, तो 50 का डिफरेंस 156, वही आंसर आ जाता, राइट। तो यहीं पे हम उस सीरीज के पैटर्न को पहचान सकते थे अगर हम ऑब्जर्व कर लें कि स्क्वायर्स के आसपास, क्यूब्स के आसपास जो नंबर दिखते हैं, खासकर ये 35 26, ये देख के समझ में आता है कि वो 6 स्क्वायर के पास है, वो 5 स्क्वायर के पास है, तो रिवर्स चलें तो 4 स्क्वायर के पास, 3 स्क्वायर के पास डिफरेंस आ रहे हैं, स्क्वायर्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 एंड सो, राइट। बट अगर ये ना काम करे तो वो डिफरेंस का डिफरेंस तो काम कर ही जाता है। ओके, वो तो आप ट्राई करेंगे लॉजिकल, जितनी आप सीरीज करते रहेंगे, जितने पैटर्न आप करते रहेंगे, उतना ही नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहां देखते हैं, ट्राई करो, आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो पहले और फिर हमारे सॉल्यूशन को सुन सकते हो। 63, 79, 204 एंड नेक्स्ट। प्रोडक्ट वगैरह तो दिख नहीं रही है, देखो प्रोडक्ट में 63 से 79, 79 से 204, प्रोडक्ट ज़्यादा कुछ हेल्पफुल नहीं दिख रही है मुझे। डिफरेंस ही लेके देखता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 36, 63, 27 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1, 6, 16 का डिफरेंस है, यहाँ पे 79, 21, 4, 25, 125 का डिफरेंस है। तो ये अच्छे नंबर है काफ़ी, क्योंकि ये नंबर जो है ये 3 का क्यूब है और ये नंबर जो है ये 5 का क्यूब है। तो इस नंबर को मैं 1 का क्यूब मान लेता हूँ, क्योंकि 1 का तो स्क्वायर भी 1 है, 1 का क्यूब भी 1 है, तो 1 का क्यूब मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ देखें तो ये 2 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, तो ऐसा नहीं हो रहा 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब तो अब आएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। अगर 36 का डिफरेंस होगा तो 240 आ जाएगा हमारा आंसर, राइट। ओके, इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, राइट, दिमाग लगेगा। बट यस, आपको स्क्वायर्स क्यूब्स, तो मैं स्क्वायर्स क्यूब्स वगैरह का भी यूज दिखा रहा था, जहां पे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सिंपल स्क्वायर्स ऐड किए हो या क्यूब ऐड किए हो। पहले क्वेश्चन में था स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर माइनस 1। अब क्या है, एक में क्यूब का डिफरेंस है, फिर स्क्वायर का, फिर क्यूब का, फिर स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, आप फिर से पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हैं। 29, 42, 59, 78, 101 एंड द नेक्स्ट टर्म, ठीक है, जो मिसिंग टर्म है हमें निकालनी है। डिफरेंस फिर से मैं चेक कर लेता हूं, आप फिर से पहले पॉज करके ट्राई कर लेंगे। डिफरेंस करके देखता हूं मैं, यहां पे डिफरेंस 11 है, यहां पे डिफरेंस 13 है, यहां पे डिफरेंस 17 है। यहीं से मुझे पता लग गया, राइट। क्यों पता लग गया, क्योंकि हमें क्या पता है, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स हमें पता है। देखो 11 13 के बाद 15 नहीं आया, 17 आया, तो 11 13 17 19 23 ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। तो ये तो आसान हो गया हमारे लिए। तो नेक्स्ट हो गया 29, यानी कि 130 आएगा आपका नेक्स्ट टर्म, 130।
ये प्राइम नंबर्स के डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं ये सारे, 11, 13, 17, 19, फिर 23, फिर 29। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मल्टीपल लॉजिक लग सकते हैं, मल्टीपल लॉजिक लग सकते हैं, उसमें आप मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाते हैं जनरली। ओके, मल्टीपल लॉजिक जो ज्यादा वैलिड, ज्यादा अच्छा वाला लॉजिक लगता है आपको। जैसे इसमें कई लोग ये सोच सकते थे कि 11 + 6 17, 17 + 6 23, तो यहाँ +6 हो रहा है, और यहाँ भी 13 + 6 19, तो 19 + 6 25 होना चाहिए आगे, तो 25 होता तो 126 बनता, जो कि ऑप्शन में था ही नहीं, बट वहां +6 + 6 + 6 + 6 ऐसा बन रहा था। ओके, बट 126 चॉइस में नहीं है, तो वो क्लियर हो गया। और वैसे भी उससे बेटर लॉजिक था, ये प्राइम नंबर कॉन्जिक्यूटिव जो चल रहे थे वो बेटर लॉजिक मानते हैं हम, राइट, तो उसको आपको जाना चाहिए उसके साथ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, राइट, इसका आंसर आप करेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे। और मैं जब भी ये क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछता हूं तो मोर देन 90%, राइट, इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में ये ध्यान रख के करना है कि गलत क्यों देते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इसको चेक करके आंसर करना है, तो करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए। ओके, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद। और ये हमारा सक्षम CSET कोर्स है जिसका कि बैच 2 ओपन हो चुका है। ओके, तो अगर आप चाहें तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 90+ रिकॉर्डेड सेशन है, और हर सेशन के साथ PDF असाइनमेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टॉपिक टेस्ट, डाउट रेजोल्यूशन सेशंस भी हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप डाउट कर सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।